आज आपके चैप्टर 1 का डाउट सॉल्विंग करते हैं। पेज 1.38 में डाउट सॉल्विंग चैप्टर 1 पेज 1.38 आरडी में उस पेज पे दो डाउट्स आए हैं आप लोग के। सेक्शन बी में क्वेश्चन 13 एस्टिमेट the sum for a 505 4505 plus 27807 plus 21397 to the nearest thousand। ठीक है, इसको नियरेस्ट थाउजेंड से एस्टिमेट करना है। तो कैसे करेंगे नियरेस्ट थाउजेंड से एस्टिमेट? तो देखो यहाँ पे आपको हर किसी को कन्वर्ट करना है नियरेस्ट थाउजेंड में। सॉल्यूशन 4505, ठीक है। 4505 का आप क्या करेंगे? तो देखो 1s 10s 100 1000, तो मतलब यहाँ इसके आगे वाले सारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। और ये इसके आगे वाला देखोगे 5 या 5 से बड़ा है तो ये +1 हो जाएगा, तो 5000 हो गया, ठीक है। फिर 27807 तो 27807, ठीक है। फिर से 1s 10s 100 1000, ठीक है। फिर से देखोगे 1s 10s 100 1000, तो इसके आगे वाले सारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला देखेंगे, ये अगर इसके आगे वाला 5 या 5 से बड़ा है ना, तो ये 8 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 का 2 सेम, ठीक है। इसके बाद 21397 फिर से 1s 10s 100, ठीक है, 1000 तो 0 0 0, ठीक है। तो 1s 10s 100 1000, ठीक है। ये 1 है, इसके आगे वाला देखो, इसके आगे वाला 5 से छोटा है तो ये सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों हो गए। अब बस तीनों का सम करना है, प्लस करना है, तो प्लस करो। कैसे करोगे? 5000 प्लस 28000 प्लस 21000, ठीक है। तो 5000 प्लस 28000 प्लस 21000 0 0 0 8 9 9 और 5 14 54,000 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, आपका कोई आंसर इसमें गलत है, क्वेश्चन 13 गलत दिया हुआ है, 92 दिया हुआ है, 54,000 ही आएगा, ठीक है। कुछ सिली मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो इस तरह से होगा ये 54,000, ठीक है। आंसर में मिस्टेक है, काट दिया। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन 14 देखें। क्वेश्चन 14 estimate the product 475 multiply 225 rounding of each number to the nearest 100, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एस्टिमेट करो, एस्टिमेट द प्रोडक्ट 475 225 राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। फिर से यहाँ पे भी सॉल्यूशन, ठीक है। 475 को नियरेस्ट 100 में करना है। नियरेस्ट 100 मतलब 1s 10s 100 मतलब 0 0, तो ये इसके आगे वाला देखो 5 से बड़ा है तो +1 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ठीक है। फिर 225 देखो,
वंस टेंस हंड्रेड, ठीक है। तो 2 है, वंस टेंस हंड्रेड, तो इसके आगे वाला 5 से छोटा है तो 2 0, ठीक है। अब क्या करना है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई 200, ठीक है। इसमें क्या करोगे, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 5 2 जा 10, कितने जीरोस हुए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका हुआ, ये भी डाउट था, क्वेश्चन 14, ठीक है। एक के पीछे 5 जीरो है आपके आंसर में, ठीक है। ये मैच हो रहा है, इसके पहले वाला मैच नहीं हुआ, वो मिस्टेक ही है। अच्छा, अब यहाँ देखो, इसके बाद भी डाउट आया है पेज 1.8 पे, क्वेश्चन 11, ठीक है। 1.8 पे जिसके भी जो भी डाउट्स है मैं सब ले रही हूँ, मैं किसी का छोड़ नहीं रही हूँ। 1.8 का क्वेश्चन 11, पेज 1.8 का क्वेश्चन 11। How many different 3-digit numbers can be formed? How many different 3-digit numbers can be formed by using the digits 0 to 5 without repeating any digit in the number, without repeating any digit in the number, ठीक है। तो कह रहा है कितनी ऐसी डिजिट बनेंगी कि आप बिना रिपीट किए आप, हाउ मेनी, कितनी बनेंगी, ठीक है। तो देखो बना के ही देख लेते हैं कितनी बनेंगी। तो देखो, ये देखो, एक बारी 2 को पीछे रखो, कितने 3 डिजिट नंबर बनाने हैं ना, एक बारी 2 को पीछे रखो, एक बारी, अच्छा एक बारी 0 को पीछे रखो, एक बारी 2 को पीछे रखो, एक बारी 5 को पीछे रखो, ठीक है। अच्छा 0 पीछे तो एक बारी 2 5, एक बारी 5 2, ठीक है। मतलब दो सब नंबरों को एक एक बारी 2 बार रख देने का, ठीक है। तो टोटल 6 हुए, ठीक है। अब देखो, अभी देखो, अभी 2 है तो 2 का क्या, देखो 2 के अलावा है 0 5, तो एक बारी 0 5 रखोगे, एक बारी 5 0 रखोगे, ठीक है। फिर 5 आ गया, एक बारी 0 2 रखोगे, एक बारी 2 0, तो 0 2 2 0। पर अब यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है, 3 डिजिट नंबर चाहिए, कितने, 3 डिजिट 3। तो देखो यहाँ पे तो 0 5 2 तो 52 हुआ ना, तो ये कैंसिल, ठीक है। फिर ये 0 2 5 तो क्या हुआ 25, तो ये भी कैंसिल। तो कितने नंबर हुए, 1 2 3 4, तो 4, आंसर है 4। कहते हैं हाउ मेनी, कितने बना पाओगे, तो 4 बना पाएंगे। पहले बना के देख ही लेने के, बनाने का तरीका यही है, सिंपल है। सबको भाई एक एक बार 2 बार लिख दो, फिर जो बाकी बचे उसका ऐसे उल्टा पुल्टा करके लिखो, ठीक है, जो बाकी नंबर बचे। तो अब यहाँ देखो उसमें 3 डिजिट मांग रहा है, तो देखो ये 2 डिजिट हो, ये 2 डिजिट हो, तो फिर सेट नहीं हो रहा ना, अपने को तो 3 डिजिट ही चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं आएगा, तो सिर्फ 1 2 3 4, तो आंसर है 4। 3 डिफरेंट डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म, ठीक है। ध्यान से देखो। अच्छा, इसके बाद आया है आपका एक्सरसाइज 1.7 में क्वेश्चन 3 का 3।
क्वेश्चन 3 का 3, ठीक है। पेज 1.29 में, पेज 1.29 में एक्सरसाइज 1.7 का क्वेश्चन 3 है, एस्टिमेट द फॉलोइंग बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस। राउंडिंग ऑफ ग्रेटेस्ट प्लेस है, ग्रेटेस्ट प्लेस, ठीक है। उसका थर्ड नंबर देखते हैं, 1,08,734 माइनस 47599, ठीक है। तो यहाँ देखो इस तरह से है, तो ग्रेटेस्ट प्लेस पे राउंड ऑफ करना है। तो ग्रेटेस्ट प्लेस देखो 1, 10, 100, 1000 और 10,000 और फिर 1 लाख है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट प्लेस है तो ग्रेटेस्ट प्लेस पे राउंड ऑफ करो जैसे मांग रहा है। तो 1,08,734, इसका राउंड ऑफ क्या होगा, जो इसके सारे आगे वाले सब जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से सारे जीरो हो जाएंगे, 0 0 0 0 0, कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, ठीक है। मतलब इसको राउंड ऑफ 1, इसको 1 को राउंड ऑफ करना है ना, तो आगे वाला है 5 या 5 से छोटा छोटा है तो ये सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट प्लेस बोल रहा है ना, तो इसकी ग्रेटेस्ट प्लेस तो ये 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो मतलब इसके आगे वाले सारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है। अच्छा अब क्या, फिर 4, इसका भी ग्रेटेस्ट प्लेस 4, 7, 5, 9, 9, ठीक है। तो मतलब इसके भी आगे वाले सारे जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सारे जीरो हो गए। अब यहाँ देखो ये वाला इसके चेंज होगा, इसके आगे वाला 5 से बड़ा है, हाँ, तो ये +1 हो जाएगा 5, ठीक है। अब बस माइनस कर दो, ठीक है। 1 लाख में से 50,000 माइनस करो, 1 लाख में से 50,000, ठीक है, माइनस करो 1 लाख में से 50,000, 0 0 0 0, 10 में से 5 गए 5, 50,000 बचे, ठीक है। तो इस तरह से आप मतलब आंसर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा इसके बाद एक और डाउट था, लास्ट डाउट है वो, उसमें वो डाउट है रूल्स में, जो मैंने आपको रूल्स सिखाए थे कि भाई रोमन में कैसे कन्वर्ट करना चाहिए, इंडियन प्लेस वैल्यू को रोमन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो रूल था। उसमें सेकेंड और थर्ड रूल में डाउट है, सेकेंड और थर्ड रूल में डाउट है, ठीक है। देखो सेकेंड रूल क्या है, शायद टेक्स्ट का सेकेंड पार्ट था, और रूल 3 है आपके आरडी में पेज 1.32 में, ठीक है। रूल 2 और रूल 3, मैं रूल 2 रीड करती हूँ, ठीक है। रूल 2 है, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटर्न टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि छोटा वाला सिंबल अगर बड़े वाले सिंबल के राइट में लिखें, मतलब यहाँ राइट में स्मॉल सिंबल लिखें और यहाँ लेफ्ट में ग्रेट सिंबल लिखें, ठीक है। तो अगर ये स्मॉल वाला राइट में लिखेंगे और ग्रेट वाला लेफ्ट में लिखेंगे, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉल वैल्यू इज रिटर्न टू द राइट ऑफ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, वी ऐड इट्स वैल्यू टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल, ठीक है। फिर ये जो राइट पे जो छोटा वाला है ना, इसकी वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखो,
जैसे अगर मैंने यहाँ 5 लिखा और यहाँ 1 लिखा, देखो 5 बड़ा है 1 छोटा है, ठीक है। 1 राइट में स्मॉल, ये राइट होता है ये लेफ्ट होता है, ठीक है। तो देखो 5 1 लिखा, तो ये जो छोटी वैल्यू है ना 1 की, ये इसमें ऐड हो जाएगी 5 + 1, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे 6, ठीक है। वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मतलब रूल 2 में क्या बोल रहा है कि अगर कभी तुम्हारी स्मॉल वैल्यू राइट पे है और ग्रेट वैल्यू बड़ी वैल्यू लेफ्ट पे है, तो हमेशा ये वाली जो राइट वाली छोटी वैल्यू है वो बड़ी वाली वैल्यू में ऐड हो जाएगी, +1 हो जाएगी, ठीक है। तो 5 + 1 6 हो जाएगा। फिर रूल 3 में बोल रहा है, रूल 3, ठीक है। रूल 3 में बोल रहा है इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉल वैल्यू इज रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ सिंबल ऑफ ग्रेट वैल्यू। रूल 3 में उल्टा बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि अगर स्मॉल वैल्यू लेफ्ट पे है और ग्रेट वैल्यू राइट पे है, ठीक है। अगर बोल रहा है स्मॉल, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉल वैल्यू इज रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेट वैल्यू, इट्स वैल्यू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ग्रेटर ऑफ सिंबल। मतलब क्या बोल रहा है, फिर इसकी जो वैल्यू, जैसे यहाँ पे 1 है और यहाँ 4, उल्टा होता, तो ये जो वैल्यू है ना इसकी जो वैल्यू है वो इसमें से माइनस होगी, जो बड़ा है राइट में जो बड़ा है इसमें से माइनस होगी, तो 5 - 1, तो इसको क्या पढ़ोगे 4, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि यहाँ ऐड होगा अगर वैल्यू राइट पे होगी, स्मॉल वैल्यू अगर राइट पे होगी तो वो ऐड होगा, और यहाँ बोल रहा है अगर स्मॉल वैल्यू लेफ्ट पे होगी तो वो सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये दो रूल्स यही बोल रहे हैं, रूल 2 और रूल 3 यही बोल रहे हैं आपसे कि भाई वैल्यू अगर छोटी वैल्यू अगर राइट साइड है तो ऐड होगी, छोटी वैल्यू अगर लेफ्ट साइड है तो माइनस होगी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ मैंने सारे डाउट्स कवर कर लिए। इसके बाद भी कभी भी निकलते हैं तो भले वादा नहीं आपको पूछने का, मैं कवर करूँगी लेक्चर में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। अच्छा देखो, अब चैप्टर 2 होल नंबर स्टार्ट लेते हैं हम। चैप्टर 2 होल नंबर्स हम चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 कर लेंगे। चैप्टर 2 के बाद हम साइंस, एसएस, इंग्लिश, बाकी चैप्टर्स अच्छे से एक्सप्लेनेशन से के साथ हम टेक्स्ट बुक करेंगे अच्छे से, क्योंकि टेक्स्ट बुक में अंदर ही अंदर से टीचर्स क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो मैथ्स के खाली 2 चैप्टर्स हो जाएं अच्छे से, फिर चिंता नहीं मैथ्स में, क्योंकि हम पीछे चल रहे हैं स्कूल से बहुत, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो, अब चैप्टर 2 है होल नंबर्स। चैप्टर 2 होल नंबर्स। देखो होल नंबर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले जब आप थोड़े से छोटे स्टैंडर्ड में थे तो आपने जो सबसे पहले आपने नेचुरल नंबर के बारे में सुना था, ठीक है। जब आप छोटे थे तो आपने सबसे पहले किसके बारे में सुना था, नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से चालू होते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 से चालू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 सारे पॉजिटिव होते हैं और 1 से चालू होते हैं। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कोई पूछे तो 1, ठीक है। अच्छा, होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होल नंबर्स में खाली 0 भी आ जाता है। क्या आ जाता है, 0 भी। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, पर होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। होल नंबर में 0 भी आ जाता है, ठीक है। तो कोई पूछे नेचुरल नंबर और होल नंबर में फर्क क्या है, तो हम बोलेंगे कि भाई दोनों सेम ही होते हैं, पर एक्सेप्ट होल नंबर में 0 आ जाता है, ठीक है। होल नंबर में 0 आ जाता है और नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको मैं आपको अगर एक नंबर लाइन पे दिखाऊं, देखो नंबर लाइन पे दिखाऊं तो इस तरह से कुछ होगा, ठीक है। 0 से चालू होते हैं, 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इस तरह से 0 से चालू होंगे। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, कोई पूछे कि विच इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा होल नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, सबसे स्टार्ट कहाँ से हुआ, 0, तो आंसर क्या दोगे, 0। ठीक है, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, 0 सबसे छोटा होल नंबर होता है। ठीक है, फिर अगर सेकेंड कोई आपसे पूछे विच इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर, ठीक है, विच इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर, देखो सबसे स्मॉलेस्ट पूछे तो सिंपल है, जहां से चालू हुआ वो सबसे छोटा ही होगा भाई, 0 से चालू है तो सबसे छोटा। पर अगर वो ग्रेटेस्ट मांग रहा है, आपसे सबसे बड़ा होल नंबर मांग रहा है, तो बड़ा होल नंबर, देखो आप मेरी नंबर लाइन पे नहीं जाओ, मेरी नंबर लाइन 11 तक समाई, मेरा बोर्ड इतना है, पर अगर मेरा बोर्ड और लंबा होता 12 13 14 15 जितना मैं जा सकती थी जाती। इसका मतलब क्या हुआ, होल नंबर्स इंफिनिटी तक जाते, इंफिनिटी मतलब अनकाउंटेबल है, आप गिन भी नहीं सकते हो उतने हैं, और उनकी एंडिंग ही नहीं है। होल नंबर्स अनकाउंटेबल हैं, इनफाइनाइट हैं, उनकी एंडिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो जब उसकी एंडिंग पॉसिबल ही नहीं है, जब मुझे पता ही नहीं है एंड कहाँ होने वाला है, तो मुझे ग्रेटेस्ट नंबर कैसे मिलेगा। ठीक है, तो वो ही पूछ रहा है विच इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर, तो भाई पता ही नहीं है हमें। ठीक है, वो आंसर हमें पता ही नहीं है, नॉट नोन, क्योंकि इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी हमें पता ही नहीं है, इन्फिनिटी है। ठीक है, हमें पता ही नहीं है कि कितने हैं, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। तो एंड कहाँ से, स्टार्टिंग तो मुझे पता है 0 से होती है, तो इसमें मैंने 0 लिख दिया सबसे छोटा। पर जब वो मुझसे ग्रेटेस्ट मांग रहा है कि सबसे बड़ा बोलो, तो मुझे इतना ही पता है कि अनकाउंटेबल है, इन्फिनिटी है, उसकी एंड ही नहीं है। तो जिसकी एंड ही नहीं है उसका सबसे बड़ा कैसे पता करूं मैं, तो विच इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर, आंसर है इन्फिनिटी। ठीक है, हमें नहीं पता है कि होल नंबर में ग्रेटेस्ट कितना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखें नेक्स्ट वाला थर्ड, हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर। ठीक है, कोई अगर आपसे पूछता है कितने होल नंबर्स होते हैं, कितने, भाई कितने होल नंबर्स हैं, तो वो मैंने अभी अभी आपको बोला अनगिनत है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, काउंट ही नहीं कर सकते हम, अनकाउंटेबल। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे फोर्थ नंबर, इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कोई अगर आपसे पूछे, ठीक है, आप पहले तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 और होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6। अच्छा, क्या बोल रहा है, इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। तो देखो ये नेचुरल नंबर है, तो क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, इज एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर। तो
तो हाँ, हर नेचुरल नंबर होल नंबर ही होता है। देखो 1 1 में आता है, 2 2 में आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। तो यस एवरी, भाई हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से, मतलब होल नंबर ज्यादा है, तो इसलिए हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। सो यस every natural number is a whole number, ठीक है। फिर फिफ्थ देखो, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, इज एवरी होल नंबर अ नेचुरल नंबर। अब यहाँ उल्टा पूछ रहा है कि क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है। तो देखो होल नंबर ये होते हैं, क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर है? देखो 1 1 है, 2 2 है, पर देखो 0 तो नहीं है, 0 कहाँ नेचुरल नंबर में आता है? तो नो, नो एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। मतलब हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 तो आता ही नहीं है नेचुरल नंबर में। होल नंबर कहाँ से चालू होता है? 0 से। 0 को स्मॉलेस्ट होल नंबर माना जाता है, ठीक है। कोई कहे स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो 0 से ही होती है, ठीक है। अच्छा, अभी तो देखो ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ। इंट्रोडक्शन में मैंने 5 क्वेश्चंस ले लिए। ये क्वेश्चंस 1 मार्क में ऐसे ही आ सकते हैं, भाई कभी हुआ फिल इन द ब्लैंक्स में या छोटे क्वेश्चन आंसर्स में, ठीक है, आप लिख लेना, सही रहेगा। अच्छा, अभी देखो, अभी एक आपने नाम सुना होगा प्रीडेसर, ठीक है, और सुना होगा सक्सेसर, ठीक है। अच्छा, प्रीडेसर नाम, प्रीडेसर प्रीडेसर मीन्स पीछे, ठीक है, पीछे। और सक्सेसर, सक्सेस मतलब आगे, ठीक है। सक्सेस हम कहते हैं सक्सेस मिली, सक्सेस मतलब आगे, ठीक है। तो सक्सेसर मीन्स आगे, ठीक है, आगे वाला नंबर, ठीक है। इसमें हमें इंग्लिश ग्रामर नहीं सीखनी है, इसमें मैं आपको मैथ्स के रिलेशन में समझा रही हूँ। प्रीडेसर मतलब पीछे वाला नंबर। जैसे अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज द प्रीडेसर ऑफ 100, अगर मैं कह रही हूँ 100 का प्रीडेसर, 100 का प्रीडेसर क्या है, तो आप क्या करोगे? आप देखो, आप तो तुरंत 99 लिख लोगे, क्योंकि आपको नंबर्स पता है, 1 2 3 4 सारे पता हैं। पर कई बार बहुत बड़े नंबर आ जाते हैं तो हम प्रीडेसर नहीं लिख पाते हैं। तो उसके लिए एक ही टेक्निक है, कभी भी प्रीडेसर मांगे ना तो -1 कर दो, ठीक है। जैसे 100 का मांगा है ना, तो 100 -1, ठीक है। तो 100 -1 चेक करो, 100 -1, 10 में से 1 गया, 9 9 और ये 0, ठीक है, 99, ठीक है। फिर अगर आपसे पूछे व्हाट इज द प्रीडेसर ऑफ, समझो आप बहुत बड़ा नंबर पूछ रहे हैं, ऑफ 6 7 8 9 8 0 9 2, ठीक है। अब इसका प्रीडेसर फिर से -1 कर दो, ठीक है। एक ही रूल है, प्रीडेसर मीन्स माइनस करेंगे हम, ठीक है। प्रीडेसर का मतलब माइनस करोगे। फिर से 6 7 8 0 9 2, तो 6 7 8 करें, 6 7 8 0 9 2 में से -1 करें, 6 7 8 0 -2, सॉरी, सिक्स 7 8 0 9 1, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपसे कोई प्रीडेसर मांगे, आप -1 लिख दिया करो, तो फिर आंसर आ जाएगा। अच्छा, कोई अगर आपसे सक्सेसर मांगा है, सक्सेसर मतलब एक नंबर आगे, ठीक है। कोई पूछ रहा है व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ, यही 100, व्हाट इज द सक्सेसर, ठीक है,
100 का सक्सेसर बोलो, फिर से +1 करोगे, 100 + 1, तो 100 + 1 क्या होता है 101, ठीक है। कोई आपसे मांग रहा है इसी नंबर का, ठीक है, व्हाट इज द सक्सेसर, 678092, ठीक है, तो 678092 +1, ठीक है, +1 करोगे, 678092 +1, तो 67893, ठीक है। तो इस तरह से कोई प्रीडेसर मांगे तो -1 कर देने का, कोई सक्सेसर मांगे तो +1 करने का, ठीक है। अभी हम एक आध सम्स देख लेते हैं इसे। ये आपकी आरडी में इन्होंने चैप्टर 3 दिया है, होल नंबर्स वाला आपका चैप्टर 3 है आरडी में, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है, हम वो ले लेते हैं पेज नंबर 3.2 पे, पेज 3.2, आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि ये सब सीखा हुआ है, पर फिर भी अगर आप ध्यान दे दो तो जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होंगी वो नहीं होंगी, क्योंकि मैं सब छोटी छोटी बातें बता रही हूँ आपको, ठीक है। पेज 3.2, पेज 3.2 पे आपका इलस्ट्रेशन लिखेंगे, ठीक है, इलस्ट्रेशन, write the successor and predecessor of each of the following numbers. Write the successor and predecessor of each of the following numbers, ठीक है। सक्सेसर और प्रीडेसर लिखना है आपको इन नंबर्स का, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट 1000, ठीक है, सेकेंड है 4199, ठीक है, थर्ड है 1 मिलियन, ठीक है। तो इस तरह से आपने 3 नंबर लिखे, ठीक है। तो इनके आप सक्सेसर और प्रीडेसर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अच्छा पहले तो 1 मिलियन क्या होता है, तो 1 मिलियन आपको इंटरनेशनल सिस्टम याद होगा, इंटरनेशनल सिस्टम में 1 मिलियन क्या होता था, 1 मिलियन में कितने जीरोस होते थे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम याद होगा तो आपको ये आएगा 1 10 100,000 10,000 100,000 1 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन में कितने जीरोस होते हैं, 6। अगर आपने पिछला चैप्टर अच्छे से किया है, एक एक लेक्चर अच्छे से समझा है, तो ये तकरीबन मैंने कितनी बार ये बात बोली होगी कि 1 मिलियन में 6 जीरोस आते हैं, 1 10 100,000 10,000 100,000 1 मिलियन, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, ये अभी हमसे क्या मांग रहा है, इलस्ट्रेशन राइट द सक्सेसर एंड प्रीडेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब इसका 1000 का सक्सेसर लिखना है, तो 1000 का सक्सेसर और प्रीडेसर, सक्सेसर और प्रीडेसर भी लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ मेथड नीचे करती हूँ, मेथड फर्स्ट का मेथड, तो देखो 1000 है ना, तो 1000 का सक्सेसर लिखना है, सक्सेसर का मतलब क्या होता है +1, तो सक्सेसर का +1 करें, 1000 +1 तो क्या होगा, 1000 +1 तो क्या होगा 1001, ठीक है। 1001 आपका क्या हुआ सक्सेसर। अच्छा फिर ये आपसे क्या मांग रहा है, प्रीडेसर, प्रीडेसर मतलब पीछे, तो 1000 -1, तो 1000 में से -1 गए, 10 में से 1 गए 9 9 9 और ये 0, ठीक है, 999, ठीक है। तो ये आपका प्रीडेसर हुआ 999, ठीक है।
अच्छा, ये फर्स्ट का मेथड हुआ। अब सेकंड का मेथड, मेथड 2, ठीक है। फिर से ये इसका देखो वंस टेंस, यहाँ पे देखो कॉमा लगा दो, नाम पढ़ना है तो, ठीक है। ठीक है, तो नाम कैसे पढ़ोगे, 4,99,000 है, ठीक है। तो किस तरह से आप करोगे 4,99,000 का, आप सक्सेसर लिखना चाहते हो, सक्सेसर कैसे लिखोगे, 4 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से है। पहले क्या लिखना है, सक्सेसर, ठीक है, सक्सेसर लिखना है, ये सक्सेसर, ये प्रीडेसेसर, ठीक है। फिर अभी सक्सेसर लिखते हैं, तो 4,0,0,99 प्लस 1, ठीक है, और ये सक्सेसर और प्रीडेसेसर 4,0,0,99 माइनस 1, ठीक है। अच्छा, अब प्लस 1 लिखें, 4,0,0,99 प्लस 1, ठीक है। 1 प्लस 9 10, 9 प्लस 1 10, तो 1, तो 4,0,0,1,0,0, ठीक है। इसका देखो ऐसा हुआ, सक्सेसर ये आया, ठीक है। मतलब +1 करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट करोगे मिस्टेक हो सकती है। देखो इसमें अगर आप डायरेक्ट लिखते तो शायद मिस्टेक हो जाती, आपने मेथड फॉलो किया तो सही रहा, ठीक है। तो सक्सेसर क्या होगा, सक्सेसर 4,0,0,1,0,0, ठीक है। अच्छा, फिर ठीक है, अब माइनस करें फिर से, 4 1 2 3 9 9 माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 करें, 9 में से 1 गया 8, 9 का 9 0 0 0 4, ठीक है। तो 4,0,0,098, ये हुआ आपका प्रीडेसेसर, ठीक है। प्रीडेसेसर क्या होगा आपका, प्रीडेसेसर 4 1 2 3 9 8, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्रीडेसेसर हुआ, ठीक है। सक्सेसर मतलब +1, प्रीडेसेसर मतलब -1, ठीक है। अच्छा, आप 1 मिलियन का करते हैं, 1 मिलियन का थर्ड नंबर, मेथड 3, देखो 1 मिलियन का कैसे करेंगे, प्रीडेसेसर और सक्सेसर, ठीक है। प्रीडेसेसर फिर से 1 लाख का करना है, ओ सॉरी 1 मिलियन का, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 जीरो होते हैं 1 मिलियन। प्रीडेसेसर कैसे करोगे, -1 2 3 4 5 6 -1, ठीक है। तो -1 करेंगे, तो इसमें देखो -1 करना किस तरह से होगा, देखो यहाँ पे पहले तो 1 2 3 4 5 बराबर है 10, फिर इसका 9 इसका 9 इसका 9 इसका 9 इसका 9 इसका 0, ठीक है। इस तरह से सीक्वेंस चलता ही जाता है, जहाँ अगर 0 का सीक्वेंस होता है ना, एक बार ही आप काटो ना, कट 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 होता ही जाएगा, माइनस में ऐसे होता है। 10 में से 1 गया 9, और ये 9 का 9 नीचे उतारा, 9 का 9, ये 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका प्रीडेसेसर हुआ, पीछे वाला, ठीक है। अच्छा, सक्सेसर कैसे करेंगे, सक्सेसर, ठीक है, ये आपका प्रीडेसेसर हुआ। तो प्रीडेसेसर क्या लिखेंगे हम इसका, प्रीडेसेसर, सॉरी पहले मैं प्रीडेसेसर फाइंड करेंगे। अच्छा, सक्सेसर यहाँ फाइंड करती हूँ। सक्सेसर देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, +1, तो बस इसका तो +1 ही होना, 1 0 0 0 0 0 1, ठीक है। तो ये मेरा आंसर, ठीक है, +1 है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 1 2 3 4 5, बढ़ा दिया क्या मैंने, 0 का 0 नीचे, 0 का 0 नीचे, ठीक है। ये 2 0 नीचे उतारे, 1 2 3 नीचे उतारने हैं, तो 1 2 3,
हाँ बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा हुआ सक्सेसर, ठीक है। तो लिखो सक्सेसर, सक्सेसर का आंसर क्या है, ये वाला 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1, ठीक है। प्रीडेसर का आंसर क्या है, प्रीडेसर का आंसर कितने 9 है, 1 2 3 4 5 6, 6 9 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरह से आप सक्सेसर और प्रीडेसर, मैं तो आपको बोलूँगी हमेशा मेथड ही यूज़ करने का, बिना मेथड के ट्राई करोगे तो फॉल्ट आ सकती है, ठीक है। कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंस में बिना मेथड के करते हैं तो तकलीफ आती है फिर। बच्चों अभी इससे रिलेटेड थोड़ा होमवर्क लिख लो। आज हमने खाली इंट्रोडक्शन ही किया इस चैप्टर का, भाई आपको पता लगे होल नंबर्स क्या है, उससे किस तरह से डील करना चाहिए, वो नेचुरल नंबर से बड़े होते हैं, ठीक है। हमने आज ये सब पढ़ा। तो होमवर्क में देखें आपकी आरडी में, आज मैं शायद आपको दोनों में से होमवर्क दे रही हूँ क्योंकि दोनों में इसके लिए अच्छे खासे सम्स हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आरडी में पेज 3.4, आरडी में पेज 3.4 पे एक्सरसाइज 3.1 में पेज 3.4 एक्सरसाइज 3.1 उसमें क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 8 तक, ठीक है। क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 8, ठीक है। क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, टोटल 8 क्वेश्चन हैं, ठीक है। और आपकी टेक्स्ट में पेज 28 पे, ठीक है। मैं अभी भी जिनके पास आरडी नहीं है उनके लिए पिक्स डालती हूँ क्योंकि पता नहीं कईयों ने नहीं भी खरीदी है तो फिर मैं इसलिए डालती रहती हूँ। ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 में ये आपका आरडी में और एनसीईआरटी में होमवर्क है। हाँ, एनसीईआरटी में क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 किसका, पेज 31 पे एक्सरसाइज 2.1 है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। तो आज हमने सिर्फ प्रीडिसेसर सक्सेसर ही हमने और डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन अच्छे से किया, भाई होल नंबर्स क्या हैं, और हमने डाउट सॉल्विंग भी की हमारे चैप्टर 1 की। चैप्टर 2 हम जल्दी से कंप्लीट करके फिर हम बाकी सब्जेक्ट्स भी बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। कि कभी भी एग्जाम आए तो हमको दिक्कत ना हो, हमको खाली एक बार रिवीजन ही करना पड़े, ठीक है। चलें, होमवर्क देख लें अच्छे से। थैंक यू।